सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति ये नहीं कि आप व्रत करो, पूजा करो, मंदिरों में जाओ, घंटियाँ बजाओ, भगवान को सोना चांदी चढ़ाओ, भगवान को कई प्रकार के पकवान चढ़ाओ, कई प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाओ। ये नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तो असलियत में भगवान का ही है और भगवान ने ही दिया है। भगवान हर एक आत्मा में है। इसका ये मतलब है कि ये सब जगह अगर हम परमात्मा के हैं तो हर एक वस्तु, कण कण, सब कुछ परमात्मा का ही है। भगवान इन सब का भूखा नहीं होता। भगवान हमारे सच्चे हृदय का और अच्छी नीयत का भूखा होता है और अच्छे कर्मों का। यदि हम भूखे को रोटी देंगे, अन्नदान करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे और बेईमानी नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे और किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे और किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, ये भगवान को पसंद है। क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल हमारे ग्रह अच्छे नहीं चले हैं और हम बड़ी परेशानी में रह रहे हैं। ये ग्रहों का दोष नहीं होता, ग्रह कुछ भी नहीं करते, ग्रह पूजनीय होते हैं। ये हमारे कर्म होते हैं। असलियत में जो हमने प्रारब्ध में किए होते हैं, पिछले जन्म में किए होते हैं और अब कर रहे होते हैं, उनका ही फल होता है। बाकी ना ही इसमें ग्रहों का दोष होता है। तो भगवान को मैं नहीं कहती कि भगवान की पूजा नहीं करनी, भगवान की पूजा भी करो, भगवान को ये भी करो, दक्षिणा भी चढ़ाओ। ये हमारा अपना विश्वास है और अपनी सेवा है। एक सेवा के रूप में करो भगवान के साथ, और असलियत में हम उसी का, मालिक का दिया हुआ ही उसी को लौटाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी है वो उस परमात्मा का है। जब हम ये कहते हैं, ये मानते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी सृष्टि में भगवान विद्यमान है, पूरी सृष्टि में भगवान बसा है। तो फिर इसी को देते हैं, तो इसमें हमें कोई इस देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु भगवान कहता है इन सब के साथ साथ हमारा कर्म और नियत भगवान को चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कर्म अच्छा होगा और नियत अच्छी होगी तो ही भगवान खुश होंगे और हमारी की गई सेवा को मंजूर करेंगे और हमारे किए गए व्रतों को मंजूर करेंगे, हमारी पूजा को मंजूर करेंगे और हमारे दिए गए दान को मंजूर करेंगे। यदि हमारा हृदय साफ होगा, निर्मल होगा, गरीबों के प्रति दया होगी, सब में अपना रूप देखेंगे, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे और किसी को छोटा नहीं समझेंगे, सबको बराबर समझेंगे। चाहे कोई शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे कैसा भी हो, उसके साथ, सबके साथ बराबर व्यवहार करेंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे और उसको छोटा फील नहीं होने देंगे और उसको भी पूरा उतना ही सम्मान देंगे जितना सभी को देंगे। तो ये भगवान चाहता है। तो असलियत में सच्ची भक्ति यही है और इसी से हमारा कर्म बनता है। क्योंकि बाकी जो सब कुछ होता है, घर, मकान, बंगला, गाड़ी, सभी जो है यहीं के यहीं होते हैं और यहीं के यहीं रह जाते हैं। तो हमारे साथ क्या रहता है हमेशा के लिए आगे तक, वो रहता है हमारा कर्म। इसलिए कर्म अच्छा करो। भगवान तो हमें माफ़ भी कर देता है, हमारी गलतियों को मान भी लेता है, परंतु कर्म नहीं मानता। इसलिए
डरना है तो परमात्मा से नहीं, अपने कर्म से डरो, क्योंकि ये कर्म न जाने कहाँ पानी पानी में, चप्पे चप्पे में तलाश करके ढूंढ लेगा। और ये कर्म कहीं भी छिपे होंगे, कहीं भी होंगे, ये पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में ढूंढ निकालेगा और ये वहाँ भी किए हुए का दंड दे देगा। इसलिए कर्म ही पूजा है। इसलिए कर्म अच्छा करो और कर्म अच्छा सुधारो करो, सबके प्रति ठीक रहो, सबको अपनी तरह मानो। यही हमारी सच्ची भक्ति है। धन्यवाद।